मुझे बताओ तुम क्यों गए? हम में से किसी को अपनी तकदीर के बारे में इल्म नहीं होता। तो फिर वो सारे ख्वाब, वो सारी सोचें जो हमने हमारी जिंदगी के बारे में सोची थी, उनका क्या होगा? वो सब तुम्हारे पास है, तुम्हारे दिल के एक कोने में। एक कोने में नहीं है, मेरे तमाम वजूद में है। इसीलिए मुझ पर दबाव डाल रही हैं। ये दिन गुजर जाएंगे लैला, बाज़ चीज़ें वक्त गुजरने के साथ साथ ठीक हो जाती हैं। मेरे लिए नहीं गुजरते हैं। बाज़ औक़ात मैं महसूस करती हूँ कि मेरा दिल अपनी जगह से उखड़ रहा है। मुझे नहीं मालूम ये कैसी हिस्स है, लेकिन मौत जैसी है, मौत की तरह। तुमने इस हिस्स का तजुर्बा किया है? अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। मेरे लिए खत्म हो गया है। मेरे अब्बू अकेले हैं, किसी को उनके पास होना चाहिए। बहुत अकेले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। किस बारे में? लैला के बारे में। अंदर आओ। अच्छा, ये बातें तुम क्यों मुझसे कर रहे हो? इसलिए कि बहरहाल आपकी वो भतीजी है और एक तरह से आप उसके बुजुर्ग हैं। अच्छी बात तो ये है कि तुम हाजली के पास जाओ और उनसे पूछो कि वो क्यों मेरी भतीजी की दूसरी शादी पर इसरार कर रहे हैं। नासिर साहब, आपको सर का फैसला सुनकर ताज्जुब नहीं हुआ था? मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। एक गैर मुमकिन बात थी, वो भी हाजली जैसे एक रासुल अकीदा और रवायती आदमी से। अब तुम क्यों आए हो मेरे पास? मैंने कहा कि सबसे पहले कि इस वजह से कि आप उसके चचा हैं, और फिर ये कि बिलाखिर मुझे इल्म है कि मैं जानता हूँ कि मसूद आपका बेटा कई साल तक लैला साहिबा का मंगेतर था। वो तो कई साल पहले की बात है। ठीक है, प्यार तो खत्म नहीं होता ना जनाब, शायद जरा पुराना हो जाए। तुम किस बात के पीछे हो? खुलकर बात क्यों नहीं करती? देखिए नासिर साहब, असल बात यह है कि मैं इब्तिदा से ही लैला और हामिद की शादी का मुखालिफ था। मतलब है कि मैं हमेशा सोचता था कि लैला हाजी के खानदान के लिए मुनासिब नहीं है। इसलिए जब मैं समझ गया कि हाजी अली कोई फैसला करना चाहते हैं तो मैंने मुनासिब समझा कि आपको भी बता दूं। शायद इस मर्तबा मसूद साहब पहली दफों की बनिस्बत वो ज्यादा खुशकिस्मत हो। मसूद लैला को नहीं चाहता है, वो भी अगर चाहे तो मैं नहीं चाहता हूं। तो इजाजत दीजिए। हेलो, मैं चाहता हूं कोई शख्स मेरे लिए ढूंढो। हाजी अली के दोस्तों में से एक है, तौफीक नाम है। तशरीफ में हाजी साहब। बैठो बैठो तौफीक, बैठो, अपना काम निपटाओ। हाजी साहब, मैंने साफी पार्ट को भी भेजा है। स्टाफ से मैंने कहा है कि खुश्क दूध की रिपोर्ट तैयार करके हाजी साहिबा को भेज दें। आप बेफिक्र रहें।
रजिस्ट्री ऑफिस फ़ोन किया? अगले हफ्ते के लिए टाइम ले लिया है। अगले हफ्ते का क्यों टाइम लिया? उन्होंने ऐसा कहा है हाजी साहब। ठीक है, फ़ोन करके कंफर्म कर दो। जी बहुत बेहतर। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ हाजी साहब। खुदा हाफिज़। ये लीजिए। आपकी मेहरबानी। जी बिल्कुल यही है। अकबर चाचा, रजिस्ट्री ऑफिस किस लिए? हाजी अली चाहते हैं लैला साहब केस का हिस्सा उसे दे दें। वाकई में? लैला साहिबा सोचते हैं कि हाजी उसको अपने आप से दूर करना चाहते हैं। वो सोचती है अगर वो उसके मुस्तकबिल और शादी के बारे में कोई इसरार कर रहे हैं तो इस वजह से कि वो नहीं चाहते कि वो इनके घर में रहे। मैं नहीं सोचता हूँ कि लैला साहिबा ऐसी खातून है। बिल आखिर जवान है वो, उसके जहन में हज़ार किस्म की सोचें आती हैं। जब लोगों का दिल टूटता है तो वो हर चीज़ को किसी और तरह से देखते हैं। हाजी चाहते हैं कारखाने और सामान के 2/3 हिस्से को उसके नाम पर कर दें। बहरहाल हाजी है ना, हमेशा उसके हाथ नेकी की तरफ बढ़ा है। जायदाद का 2/3 हिस्सा? हाँ, वो चाहते हैं वो यकीन कर ले कि वो जो काम कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं, और शायद वो इस काम के जरिए हामिद को खुश करना चाहते हैं। हाँ, तुम्हारी नज़र में हाजी ने इसके नतायज के बारे में सोचा है कि आइंदा मुस्तकबिल में इसका क्या नतीजा होगा? क्या मालूम मुस्तकबिल में खुदा न खास्ता। सिर्फ एक बात जिसके बारे में हाजी सोचते हैं वो लैला साहिबा और उनका बच्चा है। बिल्कुल सही, लेकिन अगर वो किसी अनजान शख्स से शादी कर लें जिसके बारे में ना पता हो तो क्या होगा? अकबर चाचा, आपको खुद अच्छा खासा तजुर्बा है। उस तरह का शख्स लैला साहिबा की तमाम दौलत को हड़प लेगा। क्या तुम समझते हो कि हाजी अली लैला साहिबा को हर ऐरे गैरे की बीवी बनने देंगे? हाँ, ये सही है। एहतियात से आगे बढ़ना चाहिए। बस उसे समझना चाहिए, उसे जानना चाहिए। ऐसे थोड़ी हो सकता है। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। यमुना, मेरा प्यारा मुझे कपड़े पहनाने नहीं दे रहे। हाँ हाँ, दिल का टुकड़ा। देखो देखी जान, अब्बू कहाँ है? हाँ, देखो देखो अब्बू। सारा जी, जाओ सहन में खेलो। साथ में चलते हैं। तुम जाओ, मैं भी आती हूँ। तुम जाओ, हम भी कपड़े पहन कर आते हैं मेरी प्यारी बेटी के साथ। हाँ हाँ। अम्मी, आपको मालूम था कि अबू क्या करना चाहते हैं? नहीं, मुझे भी कल रात पता चला। क्यों, क्या हुआ है? वैसे ही। मेरी जान, मेरी जान। अबू ने कोई और बात लैला के बारे में बताई है आपको? नहीं, मसलन क्या? मुझे नहीं मालूम। यही कि वो लैला और उसके बच्चे के इर्स का हिस्सा देना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब ये है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि अचानक से ऐसा क्यों? तुम अपने अब्बू को तो जानती हो, कुछ चीज़ों के बारे में वो बहुत हसास हैं, और जब फैसला करते हैं कि कोई काम करें तो कर डालते हैं। सिर्फ यही है? मेहताब, तुमने मुझे मार डाला। क्यों असल बात नहीं कह रही हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं। मोहसिन ने कुछ कहा है? नहीं। मेहताब, अभी आती हूँ। ताला लगा है मेरी बेटी। हाजी अली ने कहा है ताला लगा रहने दो। वो नहीं चाहते कोई हामिद के कमरे में जाए। इसकी चाबी कहाँ है?
मेरे पास है बेटा, लेकिन हो सकता है इसे खोल दें। लेकिन मैं दरख्वास्त करती हूँ चाचा, इसे खोल दें। ठीक है बेटी, ठीक है। ये लो बेटा, आ जाओ। शुक्रिया। साहब ये रसीदें हैं, उनके कुछ बारकोड्स मैंने लगाए हैं, नए वाले रह गए बस। ये किस तारीख से है? 26 से 29 तक। बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है, ये ले जाओ और नए सामानों के बारकोड से ले आना और लगा देना, ठीक है जी। तो अभी लगाओ, मैं आता हूँ अभी। जी ठीक है। हेलो, आखिर बच्चा सो गया? अपनी माँ को बहुत याद कर रहा है। उसे कारखाने नहीं ले जाना चाहिए था। इस तरह अच्छा है शरीफा, मसरूफ रहेगी। तुम्हें भी घर में नहीं रहना चाहिए। इदारे की तरफ गई? मेरा जी काम पे नहीं लगता। बाज़ औकात तुम्हें जाना चाहिए। लैला को भी साथ लेके जाओ। लैला अभी कल रात के बारे में ज़रा रंजीदा है। मुझे पता है। वो सोच रही है कि तुम उसके साथ हिसाब किताब कर रहे हो ताकि वो दोबारा अपना घर बसाए। वो गलती कर रही है, अगरचे बिलाखिर उसे अपना घर बसाना होगा। उसकी जिंदगी यही है, हामिद के घर में। शरीफा, ये तो नहीं हो सकता कि वो आखिरी उम्र तक हमारे पास रहे। जवान है, उसे अपने बारे में सोचना चाहिए। क्या मतलब? मैं कुल्ली तौर पर कह रहा हूँ। अली, तुमने मेहताब से कुछ कहा है? नहीं, क्यों, क्या हुआ?
यही तुम्हारी कुल्ली तौर पर बात करने की आदत इंसानों को गलत फहमी में मुब्तला कर देती है। मुझे पता नहीं मेहताब को क्या हुआ है, लेकिन चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, लैला की सूरत हाल इस तरह नहीं रहेगी। मतलब यह है कि नहीं रहनी चाहिए। आज नहीं आई हैं। आजकल वो बहुत कम आती हैं। कहिए तो मैं फ़ोन करके उनको बुला लूँ। नहीं, ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा कि शायद वो यहाँ पर हों, तो फिर ज़रूर अपने घर पे कोई काम हो तो बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहताब साहिबा ठीक हैं? मेहताब भी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, आपके मियाँ को काम मिल गया? मेरे मियाँ को? हाँ, हमें रात के शिफ्ट के लिए मजदूर की ज़रूरत है। मैंने कहा कि अगर काम ढूंढ रहे हैं तो एक चक्कर लगा लें मेरी तरफ। मुझे उससे कोई काम नहीं है, मैं मिलती ही नहीं उससे। अच्छा, ऐसी बात है। लेकिन अगर वो कहीं काम में मसरूफ़ हो जाते हैं तो अच्छा है। इस तरह से वो अपने काम में भी लगे रहते और इस तरह अपने लिए भी ठीक था और दूसरों। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। माफ़ करिएगा, 1 मिनट। ये उसका फ़ोन नंबर है। सिर्फ मेहरबानी करें उससे नहीं बताइएगा कि मैंने दिया है। जी ज़रूर। शुक्रिया। कोई बात नहीं। सर, ये आपकी खिदमत में हाजिर है। कुछ मकदार में सामान जो चले गए हैं गोदाम नंबर 2 में। प्रोग्राम के मुताबिक आपने चाहा था कि तुम खुद देखो क्या करना चाहिए अब। ठीक। हाँ सर, वो अगर एग्रीमेंट जो हामिद ने किया था, अभी मुआहदे का फरीक आया था। तौफीक से बात करो, और अगर कोई काम भी हो तो अकबर कर देगा। मुझे कहीं काम से जाना है। जी अच्छा। जी मोहसिन मियाँ जी, घर में कोई बात तो नहीं हुई है? कोई बात? कौन सी बात? नहीं, जैसे लैला मेहताब के दरमियान कोई बात वगैरह कुछ भी? मुझे नहीं लगता। आजकल सुबह से शाम तक मेहताब लैला साहिबा और उनके बच्चे की देखभाल कर रही हैं। मतलब ये है कि मैं नहीं चाहता कि कोर्ट और उसके चचा का किस्सा छेड़ा जाए। मैंने खुद मेहताब से नहीं पूछा था कि कहीं हसास ना हो जाए। मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल होगी, फिर भी सर आंखों पर मैं उसको बता दूंगा। सर, सिर्फ एक बात थी, आपसे बात करना था। मैं चाह रहा था कि आपसे मशवरा करूं कि अगर आप इजाज़त दें तो हम यहाँ एक स्टोर रूम कायम कर लें और इस कारखाने के नज़दीक रहे, ताकि कुछ मसनूआत को बराए फ़रोख्त रख सकें। कॉर्नर की एक दुकान है। अगर आजकल मुझे किसी चीज़ का हौसला नहीं है। अगर तुम्हें कोई काम हो तो अकबर से पूछ लो।
ये सामान ले जाओ और मर्सी गोदाम के हवाले करके वापस आओ तुम। जी। पुराने सामान के साथ मिलाना देना और कार्टन भी खराब ना हो। जी ठीक। जी फरमाएं। मुझे मोहसिन साहब से काम है। जी फरमाइए। तुम ही हो? नहीं, उन्हीं से काम है मुझे। वो स्टोर की तरफ गए, मैं फ़ोन करके बुलाता हूँ। मैं खुद उन्हें ढूंढ लूँगा। सादिक वहाँ से ले लो ना उसको। मोहसिन साहब वहाँ से उठाओ भाई। ये है। मोहसिन साहब। फरमाइए। मैं सफ़र हूँ, आपने मुझे फ़ोन किया था। वाह सफ़र साहब, क्या हाल है आपके? खुश आमदेद। सईद जाओ ज़रा 2 प्याली चाय लेके आओ। जी ठीक। सईद ज़रा फल वल भी ले लेना। एड्रेस आराम से मिल गया था ना? मुझसे क्या काम है? आओ चलते हैं, बैठ के बात करते हैं। जाओ। साथियों बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। गोदाम का दरवाजा बंद कर देना, कोई बाकी ना रह जाए अंदर। ठीक है, मैं देख लूंगा। बैठ जाओ भाई। सईद बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझे कहाँ से जानते हैं। दुनिया बहुत छोटी है सफ़र मियाँ, लोग इसके बगैर कि वो एक दूसरे को जाने एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। लीजिए। अच्छा तो हमारा क्या ताल्लुक़ है? मुझसे आपको क्या काम है? पहले ये बताओ कि तुम्हारी बीवी कोई खैर खबर है? तुमसे क्या मतलब? तुम कौन हो? मेरी बीवी को कहाँ से जानते हो? बहुत अच्छा, अब इतने इज्जतदार बनने की ज़रूरत नहीं है। परेशान ना हो, कोई ख़ास बात नहीं है। तो फिर क्या कहना चाहते हो? देखो मैं जानता हूँ कि एक मर्द के लिए बहुत मुश्किल है कि एक औरत उसे थप्पड़ रसीद करे। तुम ये बातें कहाँ से जानते हो? मैं जानता हूँ। तुम फर्ज करो कि उस औरत के मालिक ने जिसने तुम्हें थप्पड़ मारा है, मुझे भी थप्पड़ मारा है। तुम फर्ज करो कि ये पूरे ऑफिस के सामान और कारखाने और इदारे उसी औरत के मालिक के हैं जो तुम्हारी बीवी के साथ है, और आखिर में उसने एक खींच कर तुम्हें मारा। अच्छा ये बातें क्यों मुझसे कर रहे हो? ये बातें तुमको बता रहा हूँ कि इसलिए कि हम दोनों ही एक ही जगह से जख्मी हुए हैं। मुझे पता है कि तुम जेल में थे, मुझे पता है कि तुमने बहुत ज़्यादा गुर्बत झेली है और उस वक्त भी तुम्हारा सहारा कोई नहीं है। ये सब कुछ इत्तेफाक था। मेरे साथ बुरे इत्तेफाकात पेश आए। जैसे ही मैंने आकर सब कुछ ठीक करना चाहा, मेरी बीवी छोड़कर चली गई। कोई बात नहीं, अब ऐसा नहीं है कि अब तक इस तरह से रहे। बिलाखिर तुम्हें खुद भी बुरा नहीं लगेगा कि तुम अपनी ज़िंदगी में तब्दीली करो। तुम्हारी बीवी वापस आ जाए, तुम्हारे पास बच्चे हों, घर में किलकारियाँ हों, कितना अच्छा लगेगा। मेरी तो बस यही दुआ है। वो तो है, लेकिन जब से तुम्हारी बीवी उस औरत के ज़ेर साया काम कर रही है, वो वापस नहीं आएगी, ठीक है ना? क्या मतलब? मुझे पता है कि तुम बेरोज़गार हो, मुझे पता है कि तुम 1000 किस्म के ज़ख्मी और उलझनों में परेशान हो। अच्छा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। वो सब चीज़ें जो मैंने तुम्हें बताई हैं तुम्हें मिल सकती हैं, तुम्हारी बीवी, बच्चे, घर। अब अगर तुम चाहते हो तो कोई इत्तेफाक तुम्हारे साथ पेश आए तो तुम बताओ। तैयार हो? मुझे क्या करना पड़ेगा? तैयार हो कि नहीं? तैयार हूँ। शाबाश, चाय पियो। शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। एक बात थी, आप हाजी अली तेहरानी को जानते हैं? जी, तेहरानी साहब को तो सब जानते हैं, किस लिए पूछ रहे हो? असल में मैं एक तहकीक के लिए आया था। तहकीक? किस लिए तहकीक? एक नेक काम है। कैसा नेक काम? तेहरानी साहब की एक बेटी थी जिसकी कुछ साल पहले शादी हो गई। उनकी बहू के लिए। मेरा छोटा भाई उसका रिश्ता मांगना चाहता है, मैंने सोचा जरा तहकीक कर लूं। अरे छोड़ो भाई, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? उस औरत के शौहर को मरे अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। मुझे पता है। तुम खुद जानो, अगर हाजी को पता चले तो नाराज हो जाएंगे। हाजी साहब को खुद पता है, वो खुद चाहते कि अपनी बहू की शादी करें। हमारे भाई को भी वो अच्छी लग गई है, मैंने सोचा तहकीक कर लूं। कितना हुआ? 7,500 तुमान। अच्छे लोग हैं ना? तो फिर अच्छे लोग हैं। चलता हूँ फिर। अस्सलाम वालेकुम लैला साहिबा। वालेकुम सलाम। ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माफ़ कीजिए, हाजी साहब घर पे तशरीफ़ नहीं रखते क्या? नहीं, सुबह से बाहर गए हुए हैं। मैंने फ़ोन किया, वो मुझे नहीं मिले। हाजिया साहिबा भी नहीं है क्या? अम्मी इदारे में हैं। वहाँ तो नहीं थी वो। अच्छा, आ जाएं तो मैं कहती हूँ आपको फ़ोन कर लें। माफ़ कीजिए, मुझे ज़रूरी काम है। हो सकता है जब तक वो आए मैं सहन में इंतज़ार करूँ। तशरीफ़ लाइए। शुक्रिया। इन्हें अपनी बहू का ख्याल रखना भी नहीं आया। क्या सही कह रही हैं न शर्म हया है। कितने बेहिस लोग हैं। अभी कितने दिन हुआ था शादी को, अभी 1 साल भी तो पूरा नहीं हुआ था, और साथ में एक मासूम बच्चा भी है। बेचारी। देखो कैसे बेहिस लोग हैं। ऐसे मौके पर इंसान को बहुत गुस्सा आता है। कैसे कैसे लोग मिलते हैं कसम से। वाकई क्या कहे आदमी। बेचारी कितनी उम्मीदों के साथ आई थी और बच्चे के साथ अकेली रह गई। मैं आपको जहमत नहीं देना चाहता था। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अम्मी से राब्ता नहीं हो रहा था, मैंने मैसेज रख दिया है उनके लिए। मेहरबानी की आपने। मुश्किल तो नहीं है? जी? बच्चे की देखभाल के बारे में कह रहा हूँ। कैसा महसूस करती हैं? क्या कहूँ? मैं शर्त लगाता हूँ, बहुत प्यारा है। बुनियादी तौर पर ममता का एहसास बहुत अच्छा एहसास होना चाहिए। अलबत्ता माफ़ कीजिए, मैं कहता हूँ ममता का एहसास, तो मेरा मकसद ये नहीं है कि आपकी उम्र ज़्यादा है। आपकी तो अभी उम्र ही क्या है, अभी आपकी जवानी की इब्तदा है। आपको खुश होना चाहिए, तवानाई रखनी चाहिए, ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आपकी उम्र क्या है? मेरी? मैं आपकी नहीं, खुद अपने बारे में पूछूं। आपके ख्याल में मैं कितने साल का हूँगा? पता नहीं तौफीक साहब। तुम्हें खुदा का वास्ता यूं इस तरह से साहब साहब ना कहो। मैं सोचता हूँ इस तरह मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है। अगरचे माफ़ कीजिएगा, मुझे जाना चाहिए, मेरा बेटा अकेला है। क्यों नहीं? अच्छा, आपने बच्चा कहा तो मुझे एक बात याद आई। क्या ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठें? बैठिए। मैं अपने लिए शॉपिंग करने गया था। एक चीज़ मैंने देखी, मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा आपके बच्चे के लिए ले लूं। खूबसूरत है, मेरे ख्याल में आपको पसंद आएगी। ये देखिए।
आपने क्यों तकलीफ की? नहीं, तकलीफ की क्या बात है। मैं इस बच्चे को बहुत चाहता हूँ। सच्ची बात यह है कि मैं चाहता हूँ अपने साथ इसे ले जाऊँ, बाहर इसको घुमाऊँ, इसका हाथ पकड़ूँ, उसका सहारा बनूँ, उससे प्यार करूँ, लेकिन पता नहीं है कैसे हो सकता है। या आपकी मेहरबानी है। नहीं, मेहरबानी की कोई बात नहीं। ये मैंने आपके लिए लिया है। शुक्रिया, लेकिन मैं इसे नहीं ले सकती हूँ। तोहफे को वापस नहीं किया जाता। यही जो आपने हामिद के लिए किया है काफ़ी है। तकल्लुफ ना करें। देखिए, मेरी ज़िंदगी में मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग ज़्यादा नहीं हैं जिनको मैं तोहफा दूं। आप लायक नहीं समझती हैं या आपको अच्छा नहीं लगा? मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी से कोई चीज़ कबूल करें। बहरहाल ये आपके लिए। मुझे पता नहीं था कि आपकी सालगिरह कब है, वरना अम्मी आ गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अस्सलाम आप? वालेकुम हाजी साहिबा। माफ़ कीजिएगा, मैं दफ्तर आया था, आप नहीं थी। जी, मैं बाहर गई हुई थी। ज़रूरी था खुश्क दूध के सिलसिले में आपसे बात करूं। वो 2 अक़साम के खुश्क दूध जिनको हमने दरामद किया था, माली लिहाज से इनको अलग किया जाना चाहिए। अगर आप इजाज़त दें तो माली उमूर और काम के मसाइल इदारे में हल किए जाएं। और अगर हाजी साहब से काम है तो तशरीफ़ नहीं रखते, लेकिन फ़ोन कर सकती हूँ कि आ जाएं। जी जी, लैला साहिबा ने कहा था। बहुत अच्छा, अगर आप तरजीह देती हैं कि इस तरह हो तो ज़रूर हम कोई टाइम रखते हैं। जी, खुदा का शुक्र है कि इदारे का शेयर भी अब काफ़ी बढ़ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा, आपकी इजाज़त है, मैं ज़हमत तमाम कोई करूं। बात नहीं। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा कबूल करे, खुदा कबूल करे। कबूल हो अहमद साहब। तुमने सुना है कि हाजी अली अपनी बहू की शादी करा रहे हैं? हाँ भाई, सब उसी के बारे में तो बात कर रहे हैं। हाँ, पता नहीं, अभी बरसी बेटे की खत्म नहीं हुई है, उसके बाद ये अपनी बहू की शादी करा रहे हैं। क्या हो गया इस दुनिया को? पता नहीं, रस्म और रिवाज खत्म हो गए। अस्तगफिरुल्लाह। क्या मतलब है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तौफीक को क्यों मुंह उठाकर यहाँ आना चाहिए? हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ ना, वो भी उस वक्त जब तुम नहीं थे। कोई मर्द इस घर में नहीं है, मैं नहीं थी। हमेशा मेरे साथ आता जाता था, कोई काम होता था तो फोन करता था। क्या मतलब है? मैंने उससे कहा कि जब तुम्हें कोई काम हो तो ऑफिस या कारखाने आ जाना। तो उसने नहीं बताया क्या काम था? अब कुछ बातें उसने कही जो ज्यादातर बहाना लगती थी। लगता था आया था कि क्या कहूँ अली। देखो शरीफा, तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, मेरी बहुत से लोगों के साथ आमदोरफ्त रहती है। गुज़िश्ता चंद बरसों में तुम मेरे साथ रह रही हो। अब तक ऐसा हुआ है कि किसी ऐसे शख्स का हाथ थाम कर घर में ले आऊं जिसे मैं न जानता हूँ? अली, दरअसल मसला ये नहीं है। मैं कहती हूँ कि इस घर में वो औरत। अली, मैं कहती हूँ तौफीक को लैला के इर्द गिर्द नहीं होना चाहिए, बस यही। उसका लैला से क्या ताल्लुक है? जरूर मैं कुछ जानती हूँ जो कह रही हूँ ना। तौफीक को अपनी हद हुदूद का पता होना चाहिए। पता ना भी हो तो सीखना चाहिए उसे।
तो बेहतर है कि उससे पूछो ये क्या है। खोलो इसे। तौफीक लाया है लैला के लिए। तुम्हें यकीन है? मेरा दिल नहीं चाहता है कि कोई मेरी बेटी और बहू के साथ इस तरह मोहब्बत करे, वो भी जब लैला। क्यों उसे ये लैला के लिए लाना चाहिए? तुम कहो। उसको समझाओ कि वो कुछ बातों की रियायत करे। अली, मेरा दिल नहीं चाहता कि मेरा एहतराम इस आदमी के लिए ख़त्म हो जाए। उसको समझा दो कि ये मौजू फ़र्क रखता है। कोई फ़र्क नहीं रखता है। लैला को अभी कुछ बातों का पता नहीं है। माफ़ कीजिए, कब उसे सीखना चाहिए? कुछ चीज़ें उसने देखी हैं, सीखी हैं। अभी 2 साल नहीं हुए हैं कि वो हमारे पास रह रही है। हमें वो तवक्को जो महताब से है लैला से नहीं रखनी चाहिए, ख़ास तौर पर इस वक्त जबकि वो दिल शिकस्ता भी है। अगर महताब होती तो यकीनन मैं किसी और तरीके का रवैया अपनाती। तौफीक को रियायत करनी चाहिए थी, जो उसने नहीं की है। उसने अपना पाँव चादर से ज़्यादा फैलाया है। लैला का इससे क्या मतलब है? तुम क्यों इतना लैला के बारे में बात कर रहे हो? क्या मेरा मसला लैला है? अली, मैं एक शकी इंसान हूँ। तुम तो मुझे जानते हो। मैं नहीं चाहती जब मैं अपने माजी पर नजर डालूं तो लोगों की बातें हमारे पीठ पीछे हों। लोगों की बातें तो हमेशा होती हैं। बहुत अच्छा, मुनासिब वक्त पर तौफीक से बात करूंगा कि वो अपनी हद व हुदूद को जाने। सिर्फ उसे अच्छी तरह से समझा दो कि जिस वक्त तुम नहीं हो उसे हक नहीं पहुंचता कि अपना पाँव इस घर में रखे। हम चाहें या ना चाहें, लैला के हालात महताब से फर्क रखते हैं। लैला बेटी, लैला, मैं ऑफिस जा रही हूँ। आओ तैयार हो जाओ, एक साथ चलें। मैं घर में ही रहूंगी। आखिर किस लिए? घर में तुम अकेली हो, कोई भी नहीं है। किस लिए रुकना चाहती हो? जाओ, जाके तैयार हो जाओ। साथ चलते हैं, जाओ जल्दी जाओ। आओ मेरी जान, आओ आओ जल्दी आओ। हमारा मकसद रोजगार पैदा करना है। बराह रास्त इमदाद के बजाय हम तरजीह देते हैं कि खवातीन इस इदारे के साथ अपना काम जारी रखें। मौजू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पेश किया गया था। दोस्तों ने आपके इदारे के साथ ताउन करने का ऐलान किया है। खुदा का शुक्र है। अफसोस की बात है कि जैसा कि मैंने कहा, हमारे पास अच्छी खासी फाइलें पड़ी हुई हैं, लेकिन हमारी माली ज़राए बिल्कुल काफ़ी नहीं हैं। तो फिर आपकी माली इमदाद पर भरोसा करते हुए हम 150 दूसरी फाइलों के मसाइल हल कर सकते हैं। जी, आप बेफिक्र रहें, आप हमारी इमदाद पर भरोसा कर सकती खुदा हैं। का शुक्र है, मैं आपकी मशकूर हूँ। लीजिए ना प्लीज़, आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। आए मुझे दिखाओ तो। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया है। बच्चा, माशाल्लाह कितना बच्चा क्यूट है। माशाल्लाह। लाओ मुझे तो। कैसे हो तुम? कुर्बान हो जाऊं तुम पर। माशाल्लाह। मेरी बात सुनो। देखो जरा इसको, मेरा प्यारा बेटा। पकड़ो।
माशाल्लाह। क्या मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ? उठो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ आराम से रहने नहीं तो दूंगा। फिर मैं कहती हूँ फाइलों की तफसीलात आपकी खिदमत में दे दें। इसका नाम भी रखा इन लोगों ने मगर खैराती इदारा, ताकि जो भी बगैर काम नामो करना चाहे निशानी वो कर के, ले। क्योंकि खवातीन की चलो मेरे शख्सियत साथ और चलो। इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बहुत यहाँ अहमियत खैराती रखता इदारा है। या कोई और चीज, दुकान खोली उन्होंने अपने लिए, लोगों की बीवी और बेटियों को जमा कर लेते हैं अपने इर्द गिर्द, हजारों बहाने बनाकर उनको इस्तेमाल करते हैं अपने गंदे कामों क्या हो के रहा लिए। है यहाँ? तुम क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आइंदा यहाँ ना आना? मेरा जहाँ जी चाहे जाऊंगा। तुम बहुत बेजा करोगे। यहाँ एक खवातीन का डिपार्टमेंट है, बाहर निकलो। अच्छा, यहाँ खवातीन का डिपार्टमेंट है? अगर इस तरह है तो मेरी बीवी तुम्हारे घर में क्या कर रही है? तुम यहाँ काम करने आई हो या उनके घर पे नौकरानी बनने? शर्म करो सफर। मुझे शर्मानी चाहिए या उस औरत को? अरे ओ लोगो, इस औरत ने मेरी बीवी को भड़काया है, मेरी बीवी ने मुझसे तलाक ली है, तो फिर कैसे मेरी बीवी को एक नामहरम अपने घर में ले जाती है ताकि अपने लिए और अपने शौहर? बाहर निकल जाओ। नहीं जाऊंगा तो क्या कर लोगी? दोबारा मुझे थप्पड़ मारोगी? मारो, मारो ना। दूर से जब हम देखते हैं तो सब एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन करीब से वो कुछ और तरह के होते हैं। तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम मेरे कौन हो? बोलो। तुम सोचते हो कि सब तुम्हारी तरह हैं? इनके मोहतरम शौहर ने, वही मोहतरम जो मोहल्ले में निकल पड़े हैं ताकि अपनी बहू की दूसरी शादी करवाएं। इससे ज्यादा घटिया काम भी हो सकता है क्या? मैंने जो भी काम किया हो अपनी नामूस की निस्बत मुझे गैरत है। मैं ढिंढोरा पीटता नहीं हूँ कि अपनी बहू का रिश्ता लेके जा रहा हूँ। वो मर्द जो अपनी नामूस और अपनी बहू की निस्बत गैरत नहीं रखता है, किस तरह दूसरों की नामूस की निस्बत गैरत रख सकता है? शर्म करो, मुंह बंद करो। या तो वापस आओगी या तो तुम्हारा जनाजा यहाँ से ले जाऊंगा। मैं इनकी तरह बेगैरत नहीं हूँ। लैला, लैला बेटी दरवाजा खोलो। एक मिनट दरवाजा खोलो, आपस में बात करते हैं। लैला प्यारी, एक बेहुदा आदमी ने अपने आप से भी ज्यादा बेहुदा बातें की हैं। तुम्हें तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लैला, एक मिनट दरवाजा खोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ है? बेहतर है कि आप बताएं कि क्या हुआ है। मुझे कहाँ से मालूम? तुमने मुझे फोन किया था, कहा उठो आ जाओ ये घर। अफवाहें क्या है लैला के पीठ पीछे? कैसी अफवाहें? ये जो कहते हैं कि हाजी अली चाहता है, ये जो कहते हैं लैला चाहती है शादी करे। अली, हम बेइज्जत हो गए हैं। ए खुदा से बेखबर शख्स उठकर आया है इदारे में, उसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। अली, क्यों ये बातें लोगों की जबान पर हैं? क्यों सब हमारे बारे में बात कर रहे हैं? तो क्या इज्जत इन चीजों से वाबस्ता है शरीफा? मेरे शौहर के पीठ पीछे, मेरी बहू के पीठ पीछे लोग बेहुदा बातें कर रहे हैं और बेइज्जती कर रहे हैं। तुम खुद भी तो कह रही हो बेहुदा बात। अली, वो लोग तुम्हारी जबानी कह रहे हैं, कह रहे हैं हाजी अली चाहता है। शरीफा, लैला को अपनी जिंदगी तरफ लौटना चाहिए। तो फिर हकीकत है। ये मेरी बात नहीं, उसके डॉक्टर की बात है। तो फिर इस तमाम अरसे में जो ढकी छुपी बातें करते थे, तमहीद बांधते रहते थे ताकि ये बात मुझे बता सको। शरीफा, हमें उसकी मदद मेरे करनी करीब चाहिए। बताओ, तुमने कैसे ये काम करना चाहा? तुमने कैसे ये बातें कही? मुझसे शर्म करो, अपने बेटे से शर्म करो, अपने बेटे से हया करो।